और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दौरे का आज दूसरा दिन है। मिशन 2022 के लिए सियासी जमीन की तलाश में जुटे ओवैसी आज सुल्तानपुर जाएंगे, जहां पर वो पार्टी के कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी ओवैसी करेंगे। कल ओवैसी अयोध्या के दौरे पर थे, जहां उनके पहुंचने से पहले ही कई विवाद सामने आ गए। उनके स्वागत में लगे पोस्टर्स में अयोध्या को फैजाबाद लिखा गया दिखाया गया। सियासी हंगामे के बाद पोस्टर में दोबारा अयोध्या लिखा गया। कल उन्होंने अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद और उनकी पत्नी को एआईएमआईएम की सदस्यता भी दिलाई थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ लखनऊ से और सुल्तानपुर से पप्पू पांडे जुड़ गए हैं। पहले पप्पू के पास चलते हैं। पप्पू, सुल्तानपुर में ओवैसी का दौरा होने वाला है, किस तरह से इसको लेकर तैयारी है और लगातार ओवैसी आगे बढ़े, पीछे से विवाद भी उनके पीछे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल नीलू, आपको बता दें जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का आज सुल्तानपुर का 1 दिवसीय दौरा है, वो मिशन 2022 को लेकर यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर निकले हुए हैं। तो जगह जगह उनके स्वागत के लिए जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और अपने नेता के स्वागत के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर एक बाईपास पर ओदरा जगह पड़ती है, जहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस जनसभा में जो टैगलाइन दी गई है वंचित समाज सम्मेलन इसका नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो उत्तर प्रदेश की यात्रा पे निकले हैं। आज सुल्तानपुर रहेंगे, कल अयोध्या से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। इसके बाद उनका अगला पड़ाव बाराबंकी होगा। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ ऐसे वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिससे कि 2022 में उनको कहीं ना कहीं एक जनाधार अपने साथ जोड़ने की जो कवायद आज शुरू की गई है ओवैसी के द्वारा, उसको लेकर सुल्तानपुर में भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। तैयारी वहां पर बहुत की गई है, अपने नेता का इंतजार किया जा रहा है। अलाउद्दीन भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अलाउद्दीन, 2022 के लिए अभी से ओवैसी बिल्कुल कमर कस के तैयार हो चुके हैं, एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी आगे आगे और पीछे पीछे विवाद। कल भी हमने अयोध्या में देखा कि कुछ विवाद हो गया, उसके बाद अतीक की पत्नी को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है। ऐसे में अपने वोट बैंक को तलाशने में और 2022 के चुनाव को लेकर तैयारी में कितने सफल माने जा सकते हैं ओवैसी? अतीक की पत्नी के साथ साथ अतीक को भी बिहाफ ऑफ उनके वाइफ उन्होंने उनको ज्वाइन कराया है, यानी पूरी फैमिली से करीब 4 सदस्य जो कल ज्वाइन हुए हैं। माना जा रहा है कि प्रयागराज में 2 टिकट उनके खानदान में जा सकते हैं। तो ऐसे में एक जो शुरुआत उन्होंने करी है वह लखनऊ से, फिर उसका रुदौली का जाना हुआ। जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं कि विवाद जो है लगातार उनके पीछे पीछे रहा और अपनी स्पीच के दौरान भी उन्होंने एक खास वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को ही फोकस करके सारी स्पीच दी और खासतौर जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे उन मुद्दों को भी छेड़ा। और आज उनका सफर सुल्तानपुर का होगा। सुल्तानपुर में माना जा रहा है कि हालांकि उनका पोस्टर जब आप देखेंगे सियासी, उसमें दलित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन मूल रूप से जो फोकस है वोट बैंक को, अल्पसंख्यक वोट बैंक की फोकस है और उसी पर वो लगातार वार कर रहे हैं। रुदौली की भी जो पूरी जनसभा उनकी हुई थी उसमें लोगों के बीच में जो उनकी स्पीच थी उसको इसी बात को लेकर के थी कि लगातार समाजवादी पार्टी ने भी उनके लिए काम नहीं किया, बीएसपी ने काम नहीं किया, साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी उन्होंने वार किया। उन्हें ये बात बहुत पुरजोर तरीके से कही है कि अपनी आवाज अल्पसंख्यकों को खुद बनानी होगी, यानी कि उनके बैनर के नीचे आना होगा और पतंग ही उनको नया सियासी विकल्प और फार्मूला दे सकता है। तो कुल मिला के आप माने कि 3 दिन का दौरा संक्षेप जरूर है, लेकिन ये सियासी तौर से 2022 की विधानसभा चुनाव की बिगुल उन्होंने फूंक दिया है। बिल्कुल, दलित, शोषित, वंचित की बात कर रहे हैं, लेकिन निशाना कहां है वो सबको पता है और ओवैसी लगातार दौरे पर हैं और उनके स्वागत की भी तैयारी लगातार हर जगह देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।